साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है, जिसमें देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन, पौष और माघ माह के नवरात्रि, इन 5 नवरात्रि में चैत्र और अश्विन, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, वही मुख्य होते हैं और बाकी गुप्त नवरात्रियां होती हैं। शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। आज नवरात्रि के 8वें दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है और कौन सी चीजों का भोग मां को लगाना चाहिए, कैसे मां को हम प्रसन्न कर सकते हैं, आज ऐसे कई सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे अपने आज के इस खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनोज शुक्ला जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आचार्य जी, आज नवरात्रि का 8वां दिन है, आज कौन सी माता का जो पूजा है वो करनी चाहिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसे अष्टमी तिथि कहते हैं और इस दिन माँ गौरी महागौरी की पूजा का विधान होता है। माँ महागौरी को शांति, सौम्यता और करुणा की देवी माना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल, गौरवर्ण और श्वेत वस्त्रधारी होता है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल और एक में वर मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में रहती हैं। माँ महागौरी बैल की सवारी करती हैं। मान्यता है कि माँ ने कठोर तप करके अपने शरीर को गौरवर्ण बना लिया था और शिव जी को पति स्वरूप में प्राप्त किया था। अष्टमी के दिन श्रद्धालु व्रत रखकर माँ को सफ़ेद फूल, चंदन, अक्षत, नारियल व काजू मिश्री आदि अर्पित करते हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है, जहाँ 9 कन्याओं को देवी के 9 रूपों का प्रतीक मानकर आदर पूर्वक भोजन कराया जाता है। माँ महागौरी की पूजा से शांति, सौंदर्य, सौभाग्य, धन धान्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी, बात करें आचार्य जी, माँ महागौरी की कथा क्या है? जैसे भक्त उपवास रखते हैं अष्टमी के दिन, और ऐसे में कौन सी कथा करनी चाहिए? देखिए, पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए तो बहुत प्राचीन समय की बात है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय के पर्वतों पर अत्यंत कठिन व्रत करके और तप किया। इस दौरान उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि उन्होंने वर्षों तक केवल सूखे पत्तों और फिर वायु पर ही जीवन यापन किया। उनके शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई और वह काली और क्षीण हो गई। उनके इस रूप को देख करके देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की कि माता को तपस्या का फल दें। भगवान शिव उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराने पर पार्वती का शरीर अत्यंत उज्जवल और गौरवर्ण वाला बन गया और तभी से वही वे गौरवर्ण माता जो है कहलाई, विख्यात हुई और माता गौरवर्ण कहलाई जो है। जी, अगर बात करें आचार्य जी, माता का नाम महागौरी कैसे पड़ा, इसके पीछे की क्या कुछ कथा, क्या कुछ कारण है? देखिए, माँ महागौरी का नाम उनकी गौरवर्णा और दिव्य तेज से युक्त रूप के कारण पड़ा है। इनके पीछे एक विशेष पौराणिक कथा है। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, तब उन्होंने हिमालय के बर्फीले क्षेत्र में वर्षों तक कठिन साधना की, जहां लोगों को खड़ा होना भी मुश्किल होता है। इस कठोर तप से उनका शरीर धूल, मिट्टी और तेज सूर्य की किरणों से काला पड़ गया, अर्थात मलिन हो गया था। वे इतनी तपस्विनी बन गई कि उनका सौंदर्य ढक गया। उनकी यह तपस्या देख करके भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन देकर के कहा कि अब तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तब गंगा नदी के जल से स्नान करने के बाद पार्वती का शरीर पुनः उज्जवल और कोमल और अत्यंत सुंदर गौरवर्ण में परिवर्तन हो गया। उनका रूप इतना दिव्य है, स्वच्छ है और प्रकाशमान था कि देवताओं और ऋषियों ने भी उन्हें महागौरी कहकर संबोधित किया था। देखिए, माँ महागौरी का जो स्वरूप है वो
थोड़ा सा गौर वर्ण है। माँ महागौरी को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल और सफ़ेद भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। और अष्टमी के दिन देवी को नारियल, मिश्री, खीर, मालपुआ, सफ़ेद पेड़ा, साबूदाने की खीर और सूजी का हलवा आदि का भोग लगाया जाता है। साथ ही सफ़ेद चंदन, अक्षत, दूर्वा और श्वेत पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। जो भक्त उन्हें मिश्री और नारियल अर्पित करते हैं, उन्हें सुख, शांति और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। माँ को काजू, बादाम और दूध से बनी मिठाइयाँ भी प्रिय मानी जाती हैं। कन्या पूजन में भी इन्हीं वस्तुओं से बने भोजन का विशेष महत्व होता है। भगवान शंकर भी गौरवर्ण है और माँ गौरी भी जो है वो गौरवर्ण है। जी, पूजा विधि की अगर बात करें आचार्य जी, जो भी भक्त उपवास रखते हैं अष्टमी के दिन, कैसे वो पूजा करे, कैसे वो किस विधि को अपनाए महागौरी को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, माता गौरी की जो है पूजा प्रातःकालीन स्नान करके की जाती है। साफ सफाई कर लें, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लें और शांत मन से माता की प्रार्थना शुरू करें। पूजा स्थल को साफ करके सफ़ेद वस्त्र या कपड़ा बिछाएं पूजन स्थल पे। फिर महागौरी की मूर्ति स्थापित करें या उनका चित्र स्थापित करें। उन्हें गंगा जल से शुद्ध करें, अर्थात आसन से लेकर अपने फोटो अपने को गंगा जल से पवित्र करें। और फिर रोली, चावल, अक्षत अर्थात चंदन, सफ़ेद फूल, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक और धूप दीप नैवेद्य माता जी को अर्पित करें। सफ़ेद मिठाइयों जैसे खीर, नारियल, मिश्री या सूजी का हलवा का भोग लगाएं। माँ को श्वेत चंपा, चमेली या मोगरा के फूल चढ़ाना विशेष फलदायक माना जाता है। पूजन के दौरान ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जाप करें और चाहे तो दुर्गा सप्तशती अष्टम अध्याय पढ़ें। अंत में आरती करें और माता से सुख, शांति, सौंदर्य और सिद्धि की कामना करें। इस दिन कन्या पूजन भी विशेष महत्व है, जिसमें 9 कन्याएं और 1 लंगूर को भोजन का उपहार देकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जी, आचार्य जी बात करें अगर मंत्रों की, तो माँ महागौरी का मंत्र क्या है? कौन से मंत्रों का जाप जो भक्त हैं वो कर सकते हैं, जिसके चलते माँ को प्रसन्न किया जा सकता है और उनका जो आशीर्वाद है वो भक्तों पर हमेशा बना रहे? देखिए, माँ महागौरी का जो प्रमुख मंत्र है ओम देवी महागौर्यै नमः, जिसे श्रद्धा से 108 बार अपना अत्यंत फलदायक माना जाता है। जो कि श्रद्धा से जपें तो जान लीजिए हर क्षेत्र में आपको शांति प्रदान होगी। यह मंत्र माँ के शांत, करुणामयी और शुभ रूप को स्मरण करके और उन्हें प्रसन्न करता है। पूजन से पूर्व ध्यान मंत्र भी बोला जाता है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुभा महागौरी शुभम दद्यान्म महादेव प्रमोददा। इस मंत्र से माँ का ध्यान कर उनके दिव्य स्वरूप को मन में स्थापित किया जाता है। माँ का ध्यान करें, जिससे साधक को पवित्रता, मानसिक शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जी, बात करें रंग की, तो आचार्य जी माँ महागौरी को कौन सा रंग अत्यंत प्रिय है? देखिए, माँ महागौरी को सफ़ेद रंग अर्थात श्वेत वर्ण अत्यंत प्रिय है। उनका स्वरूप स्वयं उज्जवल गौर वर्ण है और श्वेत वस्त्र धारण करती हैं माँ, इसीलिए उनकी पूजा में सफ़ेद रंग का विशेष महत्व होता है। अष्टमी तिथि पर भक्त उन्हें सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिठाइयाँ और चंदन अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद रंग पवित्रता, शांति, सौम्यता और संयम का प्रतीक है, जो माँ महागौरी के स्वरूप को दर्शाता है। जी, अगर बात करें आचार्य जी, जो भक्त उपवास रखते हैं, माँ की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, और ऐसे में कौन से फूल माता को अर्पित करने चाहिए जिससे माँ प्रसन्न रहे और उनका आशीर्वाद बना रहे? देखिए, माँ महागौरी को श्वेत अर्थात सफ़ेद फूल विशेष रूप से बहुत प्रिय हैं, जैसे कि श्वेत चंपा, चमेली, मोगरा और कमल। श्वेत गुलाब भी आता है। ये फूल उनकी पवित्रता, शांति और सौम्यता का प्रतीक माने जाते हैं। पूजा में इन्हें अर्पित करने से माँ महागौरी की कृपा प्राप्त होती है और मन को शांति मिलती है। जी, अगर बात करें आचार्य जी, जो भी भक्त उपवास रखते हैं, माँ का पूरी विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ऐसे में अगर बात करें आचार्य जी, कौन सा लाभ जो होता है वो भक्तों को मिलता है? देखिए, माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों को अनेक आध्यात्मिक व सांसारिक लाभ प्राप्त होते हैं।
उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में पापों का नाश होता है और मानसिक शांति का अनुभव प्राप्त होता है। माँ महागौरी सौंदर्य, शुद्धता और संयम की देवी हैं, इसलिए उनकी पूजा से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, तनाव कम होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साथ ही वह पूजा भक्तों को कष्ट, विपत्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है। अष्टमी के दिन विशेष रूप से उनकी आराधना करने से विवाहित स्त्रियों को सुख, समृद्धि, वैवाहिक सौभाग्य और परिवार में खुशहाली मिलती है। वहीं अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति भी होती है। इसके अतिरिक्त माँ महागौरी की पूजा से व्यक्ति को मोक्ष और परम आध्यात्मिक उन्नति की भी प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में समृद्धि, सम्मान और दिव्य आशीर्वाद माता के द्वारा प्राप्त होता है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां नवरात्र के पावन मौके पर देने के लिए। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिन्होंने हमें नवरात्रि से जुड़ी तमाम जानकारियां दी, बताया कि कैसे हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की कैसे हम आराधना कर सकते हैं, जिससे माता रानी की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।